धर्मादेश द्वारा यह उद्घोषित करती है कि हम जिस गौ को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित कर अभय प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं, वह असंकरीकृत मूल भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय है, जिसे यह गौ संसद आज से रामा कहकर संबोधित करेगी। रामा का मतलब राष्ट्र का रा और माता का माँ दोनों को मिला करके रामा शब्द बना है। रामा माने राष्ट्र माता गौ। यह गौ संसद गौ भक्तों के सहयोग से आज ही राष्ट्रीय रामा गौ भक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा करती है। यह भक्त आयोग डीएनए जांच द्वारा देश में विद्यमान सभी रामा गौ की पहचान कर उनके पंजीकरण और सम्मान सहित संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह गौ संसद आगामी नव संवत्सर को गौ संवत्सर घोषित करते हुए इसी संवत्सर में रामा गौ की प्रतिष्ठा का विशेष विधान अर्थात प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है। यह गौ संसद विगत गोपाष्टमी 20 नवंबर 2023 ईस्वी को दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारे द्वारा रामा गौ को राष्ट्र माता के रूप में उद्घोषित करने का स्वागत करती है और उसे व्यवहार में लाने का सभी संबंधितों से आग्रह करती है। यह गौ संसद देश की केंद्रीय सरकार से मांग करती है कि बहुसंख्यकों की भावना और बहुसंख्यक प्रदेशों के पारित कानूनों के आलोक में गौ माता को भारत देश में राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान प्रदान करे। जैसे गंगा नदी होकर के भी नदी नहीं, जैसे गुरु मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं, वैसे ही गाय पशु होकर भी भारतीय संस्कृति में पशु नहीं मानी जाती। अतः गौ संसद मांग करती है कि तत्काल कानूनी तौर पर गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता का सम्मान दिया जाए तथा गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौ माता को पशु मंत्रालय से हटाकर अविलंब गौ मंत्रालय का अलग से गठन किया जाए। यह गौ संसद मांग करती है कि गौ माता एवं गोवंश के विषय को संविधान में राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डाला जाए। यह गौ संसद यह भी उद्घोषित करती है कि जो भी हिंदू होकर गाय का मांस खाता हो, गाय की हत्या के व्यवसाय या कत्लखानों से जुड़ा हो, गौ मांस के क्रय विक्रय के कार्य में समाहित हो या उसकी तस्करी आदि से लाभ या व्यापार करता हो, उसे हिंदू धर्म से पूर्णतः बहिष्कृत किया जाए। ऐसे सभी लोगों को अपराधी घोषित किया जाता है और नव संवत्सर आरंभ होने के पहले तक का समय अवसर इन पाप कृत्यों को छोड़कर प्रायश्चित द्वारा पवित्र हो जाने के लिए दिया जाता है। जब तक वे ऐसा नहीं करते हैं तब तक सभी हिंदुओं से अनुरोधात्मक धर्मादेश के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि जब तक गोवध से विरत होकर ऐसे लोग प्रायश्चित न कर लें तब तक सर्वसाधारण हिंदू जन न तो ऐसे लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों में जाएं और न ही इनको अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बुलाएं, इनके साथ भोज भात वैवाहिक आदि संबंध न करें। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर उनको इस गौ धर्मादेश से अवगत कराया जाएगा और आवश्यक होने पर सर्वसाधारण हिंदुओं के सूचनार्थ उनकी सूची भी जारी की जाएगी। दिए गए अवसर के बाद भी जो विरत न होंगे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि वे 30 दिन के अंदर बताएं
कि गोवध में संलिप्त होने के कारण उन्हें हिंदू धर्म से क्यों न बहिष्कृत कर दिया जाए और उनके कारण बताने अथवा न बताने पर राष्ट्रीय रामागौ वक्ता आयोग उनके स्थायी बहिष्कार का धर्मादेश जारी करेगा। यह गौ संसद स्पष्ट करती है कि शास्त्रों के अनुसार गो हत्या महापाप है। गो हत्यारे व्यक्ति या संस्थाओं का सहयोग और समर्थन करने वाला भी गो हत्या के पाप का भागी होता है। सरकार बनाकर गो हत्या करने वाले राजनीतिक दलों को वोट देना भी मतदाता को गो हत्या का पाप लगाता है। अतः समस्त सनातनी हिंदुओं को गौ धर्मादेश द्वारा आदेशित किया जाता है कि वे उन्हीं राजनीतिक दलों को वोट दें जिन्होंने शपथ पत्र द्वारा स्पष्ट सार्वजनिक उद्घोष कर दिया हो कि सरकार बनाते ही पहला निर्णय रामागौ के सम्मान और अभयदान का करेंगे। यह गौ संसद उद्घोष करती है कि हम गौ भक्त हिंदू रामागौ को राष्ट्र माता का सम्मान दिलवाकर राष्ट्र माता रामा का पवित्र दूध लेकर अयोध्या जाएंगे और रामलला विराजमान को रामा दुग्धामृत का भोग लगाएंगे। यह गौ संसद सरकारों से अनुरोध करती है कि गौचरान की भूमि देश भर में हजारों हेक्टेयर उपलब्ध है, किंतु गोवंश की इस भूमि पर वैध अवैध निर्माण के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे गोवंश निराश्रित होकर सड़कों पर आ गया है। अतः यह समस्त गौचरान भूमि अविलंब मुक्त कराई जाए तथा उनमें गौ अभयारण्य बनाकर रामा गौ माता को सौंप दिया जाए। गाय को सनातन धर्म में पशु नहीं माता की प्रतिष्ठा है। अतः यह गौ संसद इस गौ धर्मादेश के द्वारा हिंदू होने के लिए अनिवार्य नियम तय करती है कि रामा गौ को माता मानना हिंदू होने की एक अनिवार्य शर्त है। गौ संसद ने अनुभव किया है कि प्रयाग के कल्पवास के नियम में गौग्रास का नियम है, जिस कारण समस्त तीर्थ क्षेत्रों में कल्पवास के समय गौ माता के लिए गौग्रास हेतु हजारों क्विंटल रोटी और अनाज एकत्रित होता है, किंतु इन तीर्थ क्षेत्रों में गायों के उपलब्ध न होने के कारण यह गौग्रास कचरे में नष्ट हो जाता है। इस हेतु गौ संसद मांग करती है कि आगामी कुंभ मेला क्षेत्र में सभी सेक्टरों में एक एक गौधाम अवश्य स्थापित हो, जहां मेले में आए कल्पवासी और दूसरे लोग गौ दर्शन पूजन और गौ सेवा का सुख प्राप्त कर सकें। यह संदेश रहे कि रामा गाय हिंदू जीवन का अभिन्न अंग है। साथ ही मेलास्थ समस्त हिंदू कल्पवासियों से अनुरोध किया जाता है कि गौ ग्रास के रूप में अनाज या रोटी के स्थान पर धन जमा कर गौ प्रतिष्ठा के कार्यों और गौधामों गौ सेवालयों में इस धन से गौ ग्रास का पुण्य प्राप्त करें। गौ संसद ने अनुभव किया है कि स और श, दंत्य स और तालव्य श, ये दो स हैं, तीन हैं, एक मूर्धन्य भी है। इनका सही उच्चारण न कर पाने के कारण अधिकतर लोग श की जगह स बोलते हैं और स की जगह श बोलते हैं। तो गौशाला जो शब्द है, इस शब्द को गौशाला बोल देते हैं कभी कभी, तो प्रमादवश गौशाला बोल जाते हैं, जो भाव दूषण करता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि समस्त गौभक्त गौशाला शब्द के स्थान पर गौधाम अथवा गौ सेवालय शब्द का ही चयन करें तथा भारत की समस्त गौशालाएं गौशाला शब्द का प्रयोग न करके इनके स्थान पर गौधाम अथवा गौ सेवालय का प्रयोग करें। यह गौ संसद मांग करती है कि संस्कारवान प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को विद्यालयों, गुरुकुल एवं आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से मिड डे मील की तरह निःशुल्क वेद लक्षणा गाय माने रामा गौ का दूध उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे तेजस्वी, बलवान और संस्कारित हों।
गौ संसद मांग करती है कि कानून द्वारा विदेशी जर्सी आदि संकरित गायों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे तथा अप्राकृतिक गर्भाधान पर पूर्ण रोक लगाकर भारतीय वेद लक्षण नंदियों का ही प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाए। यह गौ संसद केंद्र सरकार से मांग करती है कि रामा गौ की हत्या करने वाले को मृत्युदंड की सजा का कानून अविलंब बनाए। यह गौ संसद चारों पूज्य शंकराचार्यों सहित प्रतिष्ठित अन्य आचार्यों, महामंडलेश्वरों, महंतों और संतों, विद्वानों का उनके गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए दिए जा रहे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए आभार जताते हुए निरंतर इसकी प्राप्ति का विश्वास रखती है। हर हर महादेव। ये जो धर्मादेश है इसको आप सबने पारित कर दिया। द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज अभी इसको लोकार्पित करेंगे। इसको हम लोग केंद्र सरकार को कल भेज देंगे, अवगत करा देंगे। और आने वाला जो भीष्माष्टमी का पर्व है 17 फरवरी, ये गणतंत्र तिथि का दिन है। इसी तिथि को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, भीष्माष्टमी के दिन। और हमारे यहाँ भीष्म जो है वो संकल्प के लिए माने जाते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये 17 फरवरी भीष्माष्टमी तक का समय सरकार को इसको पढ़ करके देश के लोगों की, संतों की, गौ भक्तों की भावनाओं को जानने, समझने, बैठक करने, निर्णय लेने तक के लिए रहेगा। भीष्माष्टमी के दिन अगले चरण के आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी और जो आंदोलन होगा वो निर्णायक होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। कोई भी गौभक्त अब गौ माता की हत्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी दशा में हम नहीं जानते हैं कि आपको फायदा होगा कि घाटा होगा। मां के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि हम ये बंद कर देंगे तो हमको मांस विक्रय से मिलने वाला जो धन है वो नहीं मिलेगा। इस तरह की सोच अगर हमारे भारत की सरकार रखेगी तो हम उसको भारत की सरकार कहने में लज्जा का अनुभव करेंगे। इसलिए गौ माता के संदर्भ में अब किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। साफ विचार एक तरफ करके सरकार को दृढ़ता के साथ निर्णय लेना पड़ेगा कि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करते हैं और उनकी हत्या भारत देश में बंद करते हैं। हर हर। अब वो समय आ गया बंधुओं, इसलिए ये गौ संसद आज यहाँ पर बैठी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े गौ भक्त यहाँ आए। लगभग पूरे भारत से यहाँ पर गौ सांसद आए हैं। हम लोगों ने बोलने का मौका जाने कितने लोगों को नहीं मिल पाया। एक दिन की संसद में सब कैसे बोल सकते हैं, तो इसलिए ठीक है यहाँ पर जो आ गया है उसकी बात समवेत हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सबकी आवाज है यहाँ पर जितने लोग हैं। और यहाँ जो उपस्थित हैं उनकी ही नहीं, ये तो पूरे देश की आवाज है। तो ये धर्मादेश पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा समर्पित किया जाएगा और उसी के साथ हम लोग सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर हर हर महादेव का नारा, गौ माता राष्ट्र माता का नारा लगाते हुए आज की इस गौ संसद को पूर्णता प्रदान करेंगे। गौ माता राष्ट्र माता गौ माता। आप सभी अभी द्वारिका पीठ और ज्योतिर्पीठ के मुखारबिंद से गौ संसद का निर्णय सुना है। अभी पूरी पीठाधीश्वर निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज का निर्णय हम सभी सुनेंगे। इसलिए सभी गौ भक्तों को यही रुकना है। आज जो गौ संसद आए हुए हैं हम सभी को रुकना है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान की जी महाराज जी जी को बुला रहे हैं। थोड़ा पीछे मोबाइल नीचे बैठ। आप सभी जो भी गौ संसद आए, सांसद आए, सब रुकेंगे, सभी गौ भक्त रुकेंगे। सभी संत पूरी पीठाधीश्वर भगवान के मुखारबिंद से गौ हत्याबंदी राष्ट्र माता के विषय में पूरा मार्गदर्शन
और की घोषणा हम सभी प्रत्यक्ष रूप में सामने बैठे आप ही और कुछ ही मिनटों बाद हम सभी सुनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोबाइल नीचे कर लो भैया, मोबाइल नीचे कर लो जी, मोबाइल नीचे कर लो।